गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम करने वाले हैं न्यू टॉपिक 9th क्लास का। टॉपिक का नाम है वैलेंसी। अब वैलेंसी क्या होता है, कैसे हम इसको डिफ़ाइन करते हैं, कैसे हम इसको कैलकुलेट करते हैं, आज हम सब कुछ चेक करेंगे। तो वैलेंसी की हम बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये होती क्या है। तो पहले हम डिफ़ाइन करते हैं the combining capacity of an element। वैलेंसी क्या है कि कोई जो एलिमेंट है उसकी किसी दूसरे एलिमेंट के साथ या दूसरे एलिमेंट के एटम के साथ कंबाइन करने की कैपेसिटी क्या है, या अपने ही एलिमेंट के एटम के साथ कंबाइन करने की कैपेसिटी क्या है, उसको हम बोलते हैं वैलेंसी। कि कोई आपके पास एलिमेंट है, उसके एलिमेंट में एटम होते हैं, तो जिसका जो एटम है उसकी दूसरे एटम के साथ, सेम एटम के साथ और डिफरेंट एटम के साथ कंबाइन करने की क्या कैपेसिटी है, किस तरह से वो कंबाइन करता है, उसी को हम वैलेंसी बोलते हैं। तो ये तो होगी डेफिनेशन की बात कि क्या होती है कि कंबाइन करने की कैपेसिटी को वैलेंसी बोलते हैं। अब कैसे कैलकुलेट करते हैं, होती क्या है। इसमें तीन तरह से हम बात करेंगे कि जो एलिमेंट हैं, या तो अब क्यों करते हैं, या आपके पास कि वैलेंसी में क्या होता क्या है कि जो एलिमेंट हैं वो स्टेबल होने की कोशिश करते हैं। चाहे वो इलेक्ट्रॉन को लूज करके स्टेबल होंगे, इलेक्ट्रॉन को गेन करके स्टेबल होंगे, या इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके स्टेबल होंगे। तो तीन प्रोसेस हम इसमें वैलेंसी में चेक करेंगे। गेन, लॉस, शेयरिंग। या तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, या तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी वैलेंसी में। तो पहले हम बात करते हैं, वन बाय वन हम सभी एलिमेंट की चेक करेंगे। फर्स्ट हम हाइड्रोजन की बात करते हैं। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 1। अब 1 क्या है, अब 1 आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मीन्स ये इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन का। अब कितने इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है। तो हम ऐसे ही बोल सकते हैं, अभी एक इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है, इसके शेल में जो आउटर मोस्ट शेल है हाइड्रोजन का, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, वो 1 इलेक्ट्रॉन है। इट मीन्स इसको हम बोलेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन present in outermost shell। कि कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं आउटर मोस्ट सेल में किसी भी एटम के। हम हाइड्रोजन की बात करें कि हाइड्रोजन का जो शेल है, अब इसमें एक ही शेल है तो वही आउटर मोस्ट हो जाएगा। उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो उसी को हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। अब इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी का क्या रोल है। अब जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, अब क्योंकि हमने पढ़ा है, ठीक है, कि जो फर्स्ट सेल होता है उसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2n के रूल से हमने पढ़ा हुआ है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब जो आपके पास हाइड्रोजन है, ये क्या कर सकता है, ये तो गेन करेगा इलेक्ट्रॉन को, या तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा। अगर ये गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा तो क्या करेगा, आपके पास ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और ये इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा तो एक और इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, और जो सेकेंड शेल है वो कम्प्लीटली फिल्ड हो जाएगा। अब कोई भी एलिमेंट कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, कितने लॉस करेगा, ये डिपेंड करता है कि उसको अपने शेल को कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। जैसे हमने यहाँ पे चेक किया कि हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन था
और फर्स्ट सेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। तो अब ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा या लॉस करेगा, सो दैट इसका जो शेल होगा वो कम्प्लीटली फिल्ड हो जाएगा। अगर गेन करेगा तो 2 हो जाएंगे, फर्स्ट सेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। लॉस करेगा तो इसके पास क्या हो जाएगा, मतलब ये इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा। क्लियर। तो यह तो आपके पास आपने पढ़ा हुआ है H पॉजिटिव आयन और H नेगेटिव आयन। मोस्टली आपने H पॉजिटिव आयन पढ़ा हुआ है, हाइड्रोजन आयन, दैट इज हाइड्राइड आयन, ठीक है। इसको बोलते हैं हाइड्रोजन आयन, इसको बोलते हैं हाइड्राइड आयन, ठीक है। तो ये नेगेटिव का मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव का मतलब क्या है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और पॉजिटिव का मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसने लॉस किया है, कितने का किया है, कितने पॉजिटिव है, एक पॉजिटिव है तो एक का लॉस किया है, एक नेगेटिव है तो एक इलेक्ट्रॉन का गेन किया है। तो वैलेंसी की बात करें तो इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो यह क्या करेगा आपके पास, या तो लॉस करेगा या गेन करेगा। तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या करेगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा ये, ठीक है। और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा तो पॉजिटिव आएगा, लॉस किया तो पॉजिटिव आए तो एक पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन आपके पास यहाँ पे दिखाई देगा। तो जो वैलेंसी होगी हाइड्रोजन की, दैट इज पॉजिटिव, कितने, पॉजिटिव 1। मैं बाकी चीज़ें मिटा रहा हूँ। अब हम वैलेंसी निकालेंगे सबकी 1 बाय 1। हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या करेगा, या तो गेन करेगा या लॉस करेगा। अपने हाइड्रोजन आयन पड़ा हुआ है और एक हाइड्राइड आयन पड़ा हुआ है। तो हाइड्रोजन आयन का मतलब एक लॉस किया है इसने, ठीक है, तो इसकी वैलेंसी बन जाएगी +1। नेक्स्ट हम हीलियम की बात करते हैं, 2, एटॉमिक नंबर 2 है, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2, इसकी इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन 2 होगी। अब इसके पास जो वैलेंस शेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 ही इलेक्ट्रॉन हैं। और हमने पढ़ा हुआ है कि जो सेकेंड शेल होता है उसमें मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन आते हैं, और इसका शेल जो है कम्प्लीटली फिल्ड है, ठीक है। इसके पास 2 ही इलेक्ट्रॉन हैं और 2 ही फर्स्ट सेल में चाहिए होते हैं, जो हमने कल बात की, ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ड्रॉ किया था हमने, तो वहाँ आपके पास 2 ही इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं, ठीक है। तो इसकी वैलेंसी क्या बन जाएगी, 0। वैलेंसी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, VE का मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसके पास 2 हैं, इसके पास क्या है, इसके पास 1 है, इसके पास 2 है। वैलेंसी इसकी बन जाएगी हाइड्रोजन की +1 और इसकी 0। -1 भी सम टाइम आपके पास बनती है, ठीक है, लेकिन मोस्टली आपके पास +1 बनती है। लिथियम, एटॉमिक नंबर 3। अब इसकी हम चेक करते हैं, ठीक है। तो पहले हम इसकी इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन लिखेंगे। फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, सेकेंड सेल में कितने आते हैं, सेकेंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आते हैं, लेकिन इसके पास सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन हैं, तो आपके पास एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो टोटल कितने हो गए, 3। अब इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1। आउटर मोस्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन हैं वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये इसका क्या है आपके पास, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। अब इसकी वैलेंसी क्या बन जाएगी, अब वैलेंसी को हम निकालने के लिए क्या करेंगे, अब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, सेकेंड शेल में 8 मैक्सिमम होते हैं, तो इसने अपने आप को स्टेबल करना है। तो स्टेबल करने के लिए 2 तरीके हैं, या तो सेकेंड शेल में 8 कर ले, या अपने इस इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दे और ये फर्स्ट सेल के पास पहुंच जाए जो आपके पास कम्प्लीटली फिल्ड है। तो अब क्या इजी क्या है, इजी ये है कि अगर ये 7 गेन करेगा तब 8 होंगे सेकेंड में, और इजी क्या है आपके पास, ये एक लूज करके आपके पास यहाँ पे सेकेंड मीन्स फर्स्ट सेल में पहुँच जाएगा, मीन्स फर्स्ट सेल कम्प्लीटली फिल्ड हो जाएगा। तो क्या इजी वे है, इजी वे है कि इस इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे, ये लूज करेगा तो +1, प्लस का मतलब लॉस, 1 का मतलब एक इलेक्ट्रॉन को लॉस किया इसने।
तो बात समझ में आ चुकी होगी कि इसने लॉस क्यों किया, क्योंकि सेकेंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, और इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन था। तो इसने क्या किया, अपने आप को स्टेबल करने के लिए इसने इस इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया, सो दैट इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन रह गए, और जो फर्स्ट शेल होता है वो कंप्लीटली फिल्ड होता है 2 इलेक्ट्रॉन से। दैट्स वाई बेरिलियम एटॉमिक नंबर 4 का मतलब 4 ही इसमें इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इसके इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन और सेकंड में 2। अब क्योंकि आपके पास सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं जो हमने बात की, तो यहाँ पे भी सेम रीज़न होगा आपके पास कि ये क्या करेगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा, ठीक है। और तो ये क्या हो रहा है, ये वैलेंसी आपके पास आ रही है, जितने इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा वो उसकी वैलेंसी बन जाएगी। तो यहाँ आपके पास ये लॉस क्यों करेगा, क्योंकि यहाँ पे 8 आते हैं सेकंड शेल में, या तो 6 गेन करेगा तो 8 हो जाएंगे। तो 6 गेन करना एक डिफ़िकल्ट काम है, ठीक है, और 2 लूज़ करना इजी काम है, ठीक है। लॉस कर देगा 2 इलेक्ट्रॉन का, तो ये फर्स्ट सेल के पास पहुँच जाएगा जो कम्प्लीटली फिल्ड है। तो 2 इलेक्ट्रॉन आपके पास +2 इसकी वैलेंसी आ जाएगी। बोरॉन एटॉमिक नंबर 5, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन इसकी 2 3, ठीक है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके पास कितने हैं, 3 हैं। अगेन अगर 8 करने हैं तो 5 गेन करने पड़ेंगे। अगेन 5 गेन करना क्या है, डिफ़िकल्ट है, 3 लूज़ करना आसान है। तो इसकी बन जाएगी +3 वैलेंसी। कार्बन एटॉमिक नंबर 6, ठीक है, 2 4। अब यहाँ आपके पास क्या है कि इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन हैं। अब आगे जाता है, ठीक है, तब भी +4 मतलब आगे जाता है तो 4 गेन करेगा, पीछे जाता है तब भी आपके पास 4 लूज़ करेगा। तो यहाँ आपके पास क्या आता है, शेयरिंग होती है। तो यहाँ हम बोलते हैं कि +-4, और आपके पास शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है कार्बन के केस में, और ये आपके पास कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है कार्बन। कोवैलेंट कंपाउंड बनते हैं कार्बन के, क्योंकि ये आपके पास ये गेन भी कर सकता है और लॉस भी कर सकता है। क्योंकि इसको अगर आगे जाएगा मतलब गेन करेगा तो अभी 4 गेन करने पड़ेंगे, लॉस करेगा तब भी आपके पास 4 लूज़ करने पड़ेंगे। तो आपके पास इतने लूज़ और गेन नहीं होते हैं, ठीक है। कोई भी एलिमेंट 4 इलेक्ट्रॉन लूज़ नहीं कर सकता और कोई भी इलेक्ट्रॉन 4 गेन नहीं कर सकता, ठीक है। होल्ड करने की कैपेसिटी नहीं होती है इतनी किसी भी आपके पास, स्पेशली कार्बन के पास हम बात करें, ठीक है। बाकी तो कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन कार्बन की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो कार्बन नहीं कर सकता है आपके पास। तो कार्बन क्या बनाता है आपके पास, शेयरिंग करता है, मतलब बराबर शेयरिंग करता है, इक्वल इलेक्ट्रॉन देता है कि जब भी बॉन्ड बनेगा तो एक अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन कार्बन ने दिया है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन जो है दूसरा एलिमेंट देगा। बराबर की पार्टनरशिप हम बोलते हैं, इक्वल, तो उनको बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7 2 5। अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 5 इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है। अब इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है, तो अब सेकेंड शेल में मैक्सिमम 8 चाहिए। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि अगर ये 8 की तरफ बढ़ता है तो इसको 3 इलेक्ट्रॉन गेन करने पड़ेंगे। अगर ये पीछे जाता है फर्स्ट सेल के पास तो वहाँ पे 5 लूज़ करने पड़ेंगे। अब यहाँ पे केस उल्टा पड़ जाता है, 3 गेन करने हैं या 5 लॉस करने हैं। तो ये क्या करेगा, 3 गेन करेगा तो माइनस का साइन आएगा, तो इसकी यह वैलेंसी क्या बन जाएगी, -3 बन जाएगी। ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8 2 6, 6 इसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं। अब अगेन इसके पास 6 बैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं, आगे बढ़ेगा 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए 8 करने के लिए, पीछे जाएगा तो 6 लूज़ करने पड़ेंगे। तो अगेन इजी वे क्या है, 2 गेन कर लेगा ये, तो -2 इसकी वैलेंसी बन जाएगी। फ्लोरीन की बात करें, एटॉमिक नंबर 9 है 2 7, इसके इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है। नाउ 7 इसके पास इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन की इसको ज़रूरत है गेन करने के लिए, तो इसकी वैलेंसी बन जाएगी -1 कि ये
1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और इसका शेल भर जाएगा, मीन इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो ये कम्प्लीटली फिल्ड हो जाएगा। नियॉन एटॉमिक नंबर 10 to 8। अब क्योंकि आपके पास सेकेंड शेल भी कम्प्लीटली फिल्ड हो चुका है, अब यहाँ पे ना ही कोई इलेक्ट्रॉन ऐड होगा, ना ही यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा, ना ही ये किसी को इलेक्ट्रॉन देगा, ना ही किसी इलेक्ट्रॉन लेगा, ठीक है। इसकी वैलेंसी बन जाएगी 0। तो यहाँ हम देख रहे हैं, ठीक है, कि जब कि लिथियम है यहाँ पे +1 +2 +3 ±4, ठीक है, -3 -2 -1 0। तो मतलब आपके पास पहले इंक्रीज़ कर रही है आपके पास वैलेंसी, फिर आपके पास डिक्रीज़ कर रही है वैलेंसी। तो ये पैटर्न है, ट्रेंड है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास इंक्रीज़ कर रही है वैलेंसी, मतलब पॉजिटिव में इंक्रीज़ कर रही है, फिर आपके पास नेगेटिव में डिक्रीज़ कर रही है, मीन्स पहले इंक्रीज़ कर रही है फिर डिक्रीज़ कर रही है, हम ऐसा बोल सकते हैं। सोडियम एटॉमिक नंबर 11 to 8। अब यहाँ हम बात करें तो इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन हैं, तो फर्स्ट कम्प्लीटली फिल्ड है, सेकंड भी कम्प्लीटली फिल्ड है, दोनों में 10 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं। अब 1 इलेक्ट्रॉन हमारे पास बच रहा है, वो नेक्स्ट शेल में जाएगा 1। अब जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है आपके पास, एक जो आपके पास है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे 1। अब थर्ड शेल की बात करें तो थर्ड शेल में भी मैक्सिमम आपके पास 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं, ठीक है। यहाँ पे थर्ड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं हम। तो जब यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं तो यहाँ इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, तो अगेन वही आपके पास पैटर्न आ जाएगा, ठीक है, 2 1 का, कि थर्ड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आने हैं, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, या तो 7 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा या 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा, ठीक है। अगर 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है तो इसके पास सेकेंड शेल कम्प्लीटली फिल्ड हो जाएगा, मतलब स्टेबल हो जाएगा, या तो 7 गेन करने पड़ेंगे। तो ईजी वे क्या है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ये 1 लूज़ कर देगा, तो इसकी वैलेंसी बन जाएगी +1। मैग्नीशियम एटॉमिक नंबर 12 to 8 2। अब आप देख रहे हैं कि जैसे आपके पास यहाँ पे 1 था तो यहाँ 1 +1 आ गई, 2 है तो +2 +3, ठीक है। ये पैटर्न आपके पास ये ट्रेंड कंटिन्यूसली ऐसे ही मूव करता रहेगा। तो 2 है आपके पास यहाँ पे सेकेंड शेल में, थर्ड शेल में 2 है, अगेन 6 इलेक्ट्रॉन या तो गेन करेगा थर्ड शेल को कम्प्लीटली फिल करने के लिए, या तो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा। तो क्या करेगा, ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कर देगा। एल्यूमिनियम एटॉमिक नंबर 13 इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन 2 8 3। अब आप बताएंगे कि यहाँ पे कितनी होने वाली है इसकी वैलेंसी, +3 होने वाली है। क्यों होने वाली है, क्योंकि इसके पास क्या है, आउटरमोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन हैं, या तो 5 गेन करेगा या 5 लूज़ करेगा, 5 गेन करेगा या 3 लूज़ करेगा। तो इजी वे क्या है, 3 लूज़ करेगा और सेकेंड शेल में पहुँच जाएगा ये। सिलिकॉन एटॉमिक नंबर 14 to 8 4। अब क्योंकि आपके पास जो कार्बन है उसमें ये जो कार्बन है आपके पास और जो सिलिकॉन है ये एक ही ग्रुप में आते हैं, ठीक है। कार्बन आपके पास नॉन मेटल है, ठीक है, और आपके पास सिलिकॉन मेटलॉइड में आता है, तो एक ही ग्रुप में आते हैं, तो प्रॉपर्टी दोनों की मैच करती हैं। तो यहाँ हम बोल दें आपके पास कि ये सेम वही आपके पास +-4 बनाता है ये, ठीक है। तो यहाँ बोल दें आपके पास कि +-4 कर सकता है या करता है आपके पास है। नेक्स्ट आपके पास हम बात करें सिलिकॉन के बाद आपके पास फॉस्फोरस 15 to 8 5। अगेन 5 आ गए हैं, अब 4 से आपके पास बढ़ चुके हैं तो 5 आ गए हैं। अब क्या है, थर्ड शेल में को कंप्लीट करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, या तो 3 गेन करेगा या 5 लूज़ करेगा। इजी वे क्या है आपके पास, 3 गेन करेगा फॉस्फोरस। नेक्स्ट आपके पास क्लोरीन सल्फर 16 to 8 6 -2
क्लोरीन 17 287 -1। ये तो आपको क्लियर हो चुका होगा कि आपके पास -2 क्यों आया, आपके पास -1 क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको, क्योंकि 6 इसके पास हैं तो 2 चाहिए इसको, तो 2 गेन करेगा ये। यहाँ इसके पास क्या है 7 इलेक्ट्रॉन है तो 1 गेन करेगा। तो ये आपके पास जो दिखाई दे रहा है दैट इज द वैलेंसी। आर्गन 18 288। अब थर्ड शेल भी आपके पास कंप्लीटली फिल्ड हो चुका है, तो यहाँ आपके पास वैलेंसी आने वाली है 0। अब यहाँ भी आप चेक करें, वैलेंसी आपके पास इंक्रीज़ करिए 1 2 3 4 3 2 1 0। तो पहले इंक्रीज़ करिए फिर डिक्रीज़ करिए, जैसे यहाँ पे आपके पास पहले इंक्रीज़ करी फिर आपके पास डिक्रीज़ करी वैलेंसी। तो आई होप आपको वैलेंसी के बारे में पता चल चुका होगा। 2 एलिमेंट आपके पास रहते हैं, पोटाशियम एंड कैल्शियम। पोटाशियम के एटॉमिक नंबर 19 2881। अब मैं एक पोटाशियम में बात करूं तो पोटाशियम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? जो भी इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल में है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। अब कितने हैं आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन? 1। ठीक है, तो 1 इसके आउटर मोस्ट सेल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी वैलेंसी बन जाएगी 1। क्योंकि थर्ड सेल में आपके पास कितने चाहिए? आपके पास 8 चाहिए। अगेन या तो ये 7 गेन करेगा या 1 लूज़ कर देगा, तो ये लूज़ करेगा, तो इसकी वैलेंसी बन जाएगी +1। कैल्शियम 20 2882। अगेन आपके पास 2 है तो +2। तो इस तरह से हम आपके पास किसी भी एलिमेंट की वैलेंसी निकाल सकते हैं। आई होप आपको जो है वैलेंसी निकालना जो है अब बिल्कुल पूरी तरह से आ चुका होगा। ठीक है, तो यहाँ हम इसका कुछ रिलेशन चेक करते हैं कि क्या रिलेशन आपके पास होता है। रिलेशन बिटवीन वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़, कि जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं और आपके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है उनमें क्या रिलेशन आपके पास होता है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब अभी हमने बात की कि जितने इलेक्ट्रॉन आपके आउटर मोस्ट शेल में होते हैं वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं। अब जैसे मैं कुछ एलिमेंट अब हम पैटर्न में लिखेंगे ताकि आपको ज़्यादा क्लियर हो जाए। लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम, बेरिलियम, कैल्शियम, बोरोन, एल्युमिनियम, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर, ये कुछ एलिमेंट मैंने लिखे हैं पैटर्न में। तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 3, इसका होता है 11, इसका होता है 19, इसका होता है 12, इसका होता है 4, इसका होता है 20, इसका होता है 5, इसका होता है 13, इसका होता है 7, इसका होता है 15, इसका होता है 8, 16। अब हम इन सब की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। ठीक है, तो वहाँ से हमें क्या मिलता है 2 1 2 8 1 2 8 8 1। ठीक है, अब ये हमने कुछ पैटर्न में लिखे थे, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम। अब इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, सोडियम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है और पोटाशियम में भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम आ रहे हैं या आते हैं, इट मीन्स उन एलिमेंट की केमिकल प्रॉपर्टीज़ मैच करेंगी, सेम होंगी। जो रिएक्शन लिथियम शो करेगा, जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ लिथियम की होगी, वही केमिकल प्रॉपर्टीज सोडियम और पोटाशियम की भी होने वाली है। हम बोलें कि एग्जैक्ट वही होगी,
नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। थोड़ी बहुत वेरिएशन हो सकती है लेकिन मैच करेंगी प्रॉपर्टीज़। अगर मैं बोलूं कि सोडियम की प्रॉपर्टी बेरिलियम से मैच करेगी या आपके पास एल्यूमिनियम से मैच करेगी, नो, ठीक है, ठीक है। जो मोस्ट ऑफ प्रॉपर्टी मैच करेंगी वो अपने ग्रुप के साथ मैच करेंगी, क्योंकि इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे चेक करते हैं, बाकी मैं यहाँ पे मिटा रहा हूँ अभी, ठीक है, बाद में लिखते हैं इनको। इसका 2 8 2 2 2 2 8 8 2 20। अब इसके पास मैग्नीशियम के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं? 2। बेरिलियम के पास कितने हैं? 2। कैल्शियम के पास कितने हैं? 2। तो ये क्या आपके पास सेम वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। अगर सेम वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन मीन्स सेम क्या, केमिकल प्रॉपर्टीज। जो केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी वो भी मैच करेंगी। अगर मैं बात करूं ऑक्सीजन जिसका एटॉमिक नंबर होता है 8 और सल्फर जिसका एटॉमिक नंबर होता है 16, तो 2 6, ठीक है, और 2 8 6। तो यहाँ इसके पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे भी इसके पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो इसका मतलब क्या है कि दोनों एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ आपस में मैच करेंगी। जो ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी होगी वही आपके पास सल्फर की प्रॉपर्टीज़ भी होंगी। तो ये रिलेशन है किसका, वैलेंस इलेक्ट्रॉन और केमिकल प्रॉपर्टीज़ का। तो आई होप आपको अंडरस्टैंड हो चुका होगा कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ और वैलेंस इलेक्ट्रॉन में क्या रिलेशन है, कि अगर आपके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है तो केमिकल प्रॉपर्टी भी मैच करती हैं, सेम होती हैं। जैसे हम बात करें कार्बन की बात की थी हमने और सिलिकॉन की बात की थी, तो 2 4 इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन थी और 2 8 4 इसकी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन थी। इसका था 6, इसका था 14, ठीक है। तो यहाँ 4 है तो यहाँ पे भी 4 है। इसका मतलब जो प्रॉपर्टीज़ इसकी कार्बन की होंगी वही आपके पास सिलिकॉन की भी होंगी। क्लियर स्टूडेंट्स? सो आई होप आपको वैलेंसी निकालना कैसे निकालते हैं और इनकी प्रॉपर्टीज़ के ऊपर, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है उनका प्रॉपर्टीज़ के ऊपर कैसा इफेक्ट होता है, आपको अंडरस्टैंड हो चुका होगा। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। टिल देन, ओके, थैंक यू।